भारत में पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारी चरम पर है और होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि इस देश में क्वालिटी एजुकेशन की बड़ी कमी है। क्वांटिटी में एजुकेशन है, कुछ नहीं आता है, बीए पास लोग कर जाते हैं, अब नौकरी दो तो सरकार कहता है आरक्षण लो। आरक्षण की चटनी चटाती है सरकार, मगर नौकरी कभी दिलाती नहीं सरकार। इस देश को बर्बाद करने में कांग्रेस से भी आगे बढ़ चुकी है भाजपा, क्योंकि जिस आरक्षण को खत्म करने की बात करती थी, आज उसी आरक्षण को लाके अपने सरकार बचाने के चक्कर में लगी है भाजपा। भारत के लिए कलंक बनते जा रही है अभी भाजपा, वर्तमान भाजपा भारत के लिए कलंक बनते जा रही है, क्योंकि ये बोली थी कि लाऊंगा यूसीसी, जो उत्तराखंड में ट्रायल में चल रहा है, भारत का पहला राज्य, लेकिन यह लेकर क्या आई यूजीसी। ये इतना मोदी डर गया जिहादियों से कि हम सोच नहीं सकते थे। ये हिंदुओं को एक करने आया था, खुद मुसलमानों के गोद में बैठ गया और यूजीसी के जगह पर यूसीसी लेकर आ गया, यूसीसी के जगह पर यूजीसी लेकर आ गया। जरा सोचिए भारत की आत्मा पर कितनी बड़ी चोट है। ये भारत के लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना गंदा काम मोदी कभी करेगा, और इसके मंत्री तो ऐसे चुप हैं कि जैसे लगता है फेविक्विक इनके मुंह पे लगा दिया गया है। सुधांशु त्रिवेदी बहुत बकबक करता था, संबित पात्रा, ये दोनों का तो पता ही नहीं है कि किस देश में भाग गया। इनका लगता है पोस्टर लगाना पड़ेगा, ये बहुत बताते थे सरकार क्या क्या काम किया है, लेकिन इन समय लगता ही नहीं है। हमें तो लगता है कि ये लोग वैलेंटाइन डे मनाने चला गया है, संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी। रविशंकर प्रसाद को तो लकवा मार गया है, वो तो मुंह भी नहीं दिखा रहा है। और अमित शाह बहुत बड़ा असर वाला, बहुत बड़ा दिमाग वाला, समझ कोमा में है लगता है अमित शाह, उसका तो समाचार भी नहीं आ रहा है। तरह तरह की इनकी फाइलें खुल रही हैं, ये क्या क्या कुकर्म किए और देश के सामने आ रही है। अभी वर्तमान समय में द फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी एक पुस्तक जनरल नरवणे की आई है, उसमें सरकार की किरकिरी हो रही है। ये बोलता था कि आंख में आंख डालकर बात करूंगा, ये तो दुम दबाकर भागने वाला सरकार निकला कि अपने सेना को आदेश नहीं दे रहा था चीन के खिलाफ, अब ये चुप्पी साध के बैठे हैं। यानी अब तक की सबसे डरपोक सरकार रही मोदी का तीसरा टर्म, सबसे डरपोक। ये बीजेपी पर एक कलंक है।